बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुश आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो टाइटल और थंबनेल से आप लोग कह रही होंगे कि हम आज अपनी ईद चांद रात की प्रिपरेशन शेयर कर रहे हैं। तो क्या करें जी, इस बार हमारी ईद पे पता नहीं क्या हो गया था हमारे साथ मसला। पहले मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, मुझे फ्लू और चेस्ट इन्फेक्शन थी, और उसके बाद मेरी कुछ बेटर हुई तो मेरी मामा की ख़राब होगी। और मामा की इतनी ज़्यादा थी, उन्हें फ्लू था और चेस्ट इन्फेक्शन था, उनकी तो आवाज़ ही नहीं थी निकल रही। तो मामा कह रही है मैंने नहीं वॉइस रिकॉर्ड करनी आज भी। तो मैंने कहा नहीं, क्या करी है मामा, इतनी मेहनत से हमने व्लॉग बनाया तो चले ना रिकॉर्ड करते हैं। तो मामा कहती चलें ठीक है। मैंने कहा मेरी ज़र से हेल्प कीजिएगा, इंशाल्लाह आगे जो है वो मैं आपके साथ बोल दूँगी। तो इसलिए आज इंट्रो भी मैंने किया। तो चलिए जी आज व्लॉग भी स्टार्ट करते हैं। और आज हम प्रीवियस वीडियो से मैं जो है वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि माशाल्लाह मेरी मामा की बर्थडे भी थी और आज चांद रात भी थी। तो जैसे कि आज चांद रात भी थी, पहले हमने जो है वो सफाई वगैरह कर ली थी, लेकिन आपको पता है ईद उल अज़हा थी, जानवर वगैरह लिए हुए थे, तो फिर से इन सब के पाँव लग गए थे। तो मामा कह रही थी कि ना फाइनल टच एक बार फिर से दे देते हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप। बस जी वो पहले तो इतनी कुकिंग मैंने की और उसके बाद फिर ये है कि सफाइयाँ शफाइयाँ पहले की हुई थी, लेकिन बाद में दोबारा से फिर रात को मैंने सफाइयाँ जब की तो बस फिर वहीं से मेरी तबीयत बस ख़राब हो गई। सारी दिन सारी रात बस इन्हीं कामों में लगी रही हूँ, जिससे इतना गला ख़राब हो गया कि मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था। और अल्लाह का शुक्र है अब थोड़ी सी बेहतर हो गई है आवाज़, लेकिन अब भी ऐसे जैसे बोलती हूँ तो साथ ही मुझे खांसी हो जाती है। और ये मैंने साथ में पानी का ग्लास रखा हुआ है ताकि जब खांसी हो तो थोड़ा थोड़ा साथ पानी भी पी लूँ। जी बिल्कुल। और मामा की तबीयत इसलिए भी ख़राब हुई है क्योंकि मामा ने अपनी ईद पे इस बार ओवर बर्डन अपने ऊपर डाला है। क्योंकि मामा ने इस बार कल हमारे घर जैसे कि ईद भी थी, बरावत भी थी, तो मामा को ये था कि हर चीज़ वेल फ्रेश ऑर्गेनाइज हो हमारे घर। और मामा ने डबल सफाइयाँ की और इतनी कुकिंग भी की। चांद रात को भी अगर आपने हमारा प्रीवियस व्लॉग देखा था तो माशाल्लाह मामा ने इतनी कुकिंग की थी। और आज यही जो ईद की प्रिपरेशंस वगैरह थी, तो इसकी वजह से जो है ना मामा की थकन की वजह से मामा की तबीयत ख़राब हो गई। हाँ नहीं, ये कि तुम भी ठीक नहीं थी ना, तो बस तुम्हारी भी टेंशन ली और फिर मैं अकेली लगी रही हूँ, तो इसलिए भी कुछ तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। हाँ हाँ तो बस फिर यहाँ पर ये देखिए मैंने कपड़े भी प्रेस किए हैं, ईद के लिए कपड़े प्रेस कर रही थी और टाइम जो था वो काफ़ी ज़्यादा हो गया हुआ था। और बस साथ साथ कपड़े प्रेस कर रही थी, साथ साथ मैं आलू लोबिया चने बना रही थी। तो बस इन्हीं कामों में लगी हुई थी। मेरा ख्याल है कि हर घर में ही ना सभी लगे होते हैं, लेकिन इस बार मेरे साथ वैसे ही कुछ मसला सा कुछ बन गया था। साथ साथ जो है मैं मामा आलू चने बना रही थी, क्योंकि इस तरह की रेसिपीज जो ईद पे तो मस्त होती हैं। मेरे ख्याल हमारे घर में नहीं, आप लोगों के घर में भी। और मामा की तबीयत इसलिए भी ख़राब होगी कि मामा ने जो ओवरलोड काम तो किया ही है, साथ ही आलू चने खट्टे, क्योंकि हमने मामा कहा था मामा खट्टाई वाले बनाइएगा, तो मामा ने वो हमारे कहने पे बनाए, वो भी खाए। तो इसीलिए भी शायद मामा का गला जो है वो ख़राब हो गया, क्योंकि मामा को इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी सूट नहीं करती हैं और बिल्कुल से मामा का फ़ौरन से गला ख़राब वगैरह हो जाता है। तो साथ ही जो ये मेरा ड्रेस है फर्स्ट डे का, और जिससे पहले किया था वो मेरी सिस्टर का था। तो साथ साथ जो है मामा ड्रेस भी हमारी प्रेस कर रही थी और साथ जो कुकिंग कर रही थी सुबह ईद के लिए भी, क्योंकि माशाल्लाह से कल हमारे घर में दावत भी थी। तो सारी जो चीज़ें हैं मामा साथ साथ मैनेज कर रही थी। और आज मामा की बर्थडे भी थी। लेकिन अगर आप हमारे प्रीवियस व्लॉग देखें फिर आपको फुल हमारा जो है वो ज़्यादा पता चलेगा कि हमारी रूटीन जो है वो इस ईद पे कैसी गुजरी है। हाँ जी, ड्रेसेस तो माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी लिए हुए थे, लेकिन कह रही थी कि मामा सिंपल ड्रेस ही बनाएंगे क्योंकि सब ने सुबह आना है हमारी तरफ। तो आप सिंपल ड्रेस प्रेस करें हमारे, क्योंकि नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम लोग किचन में जाएंगे तो आपके साथ आपकी थोड़ी हेल्प भी कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कल भी इतना मामा ने जो है वो काम करना है कुकिंग वगैरह, तो ये कि इतना अच्छा नहीं लगा कि मामा अकेली हो। तो मैंने कहा मामा हम आपकी हेल्प करेंगे। तो वो भी ये कि वो ड्रेसेस पहने जो प्रोफेशनल लुक नहीं देगी वो। तो मैंने कहा मामा चल आप ये वाले करते हैं, हम फर्स्ट डे ये पहनेंगे। और ये जो मेरे मामा का ड्रेस है, ये मामा ने न्यू करवाया, ये मामा इनको प्रेस कर रही है, मामा का फ्रंट है। और साथ जो है मामा ने लेंस वगैरह करवाई हुई है, नीचे बॉर्डर्स वगैरह के भी। और इसके साथ जी मामा का ट्राउज़र था, उसके साथ मामा ने किसी डिज़ाइनिंग करवाई थी। और इसके साथ जी मामा का टिश्यू जो है वो दुपट्टा है, उसका दुपट्टा मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हमारी ये चांद रात भी जैसी गुजरी है, हम पूरी चांद रात जो है वो पूरी रात नहीं सोए। और सुबह ईद पे थोड़ी थकन वगैरह थी, तबीयत मेरी पहले ख़राब थी, इस बार ईद पे पता नहीं क्यों मेरे साथ ये हुआ है। और बाबा जो है वो जो शॉपिंग पे गए हुए थे, अभी उन्होंने चीज़ें वगैरह लेनी थी। यार ये माओ की तो बिल्कुल भी समझ नहीं आती, पहले अपने आप पे इतना बर्डन डाल लेती हैं काम का और उसके बाद जी तबीयत ख़राब कर लेती हैं और बीमार हो जाती हैं। क्योंकि जब मैं बीमार थी मुझे इतना फील ही नहीं था आ रहा, क्योंकि मामा मेरी जो है वो इतनी खिदमत वगैरह कर रही थी,
मेरे नाज नखरे उठा रही थी, लेकिन जब मामा की तबीयत ख़राब हुई तो इस तरह से पूरा घर में बीमार हो गया था, क्योंकि सारे काम वगैरह मामा करती हैं, घर वगैरह और किचन वगैरह संभालती हैं, तो सारी रूटीन जो है वो अनबैलेंस हो गई थी और बिल्कुल भी मज़ा नहीं था आ रहा। और यहाँ पर जी मामा ने सबके कपड़े प्रेस करने थे, मेरे भाई और मेरे बाबा के कपड़े थे, तकरीबन इनके सेम थे, बस लाइट सा कलर डिफरेंस। और उसके बाद मामा इतना थक गई थी, मामा कह रही थी मैं तो नमाज़ पढ़ के ना लेटने लगी, क्योंकि 2 बजे का टाइम था। मैंने कहा नहीं मामा यार कुछ तो करें, सुबह ईद है, सब इतनी प्रिपरेशन वगैरह तैयार श्यार हो रहे हैं, क्योंकि सुबह ईद के लिए फुल जो है वो रेडी हो रहे हैं, और आप जो है वो उतना काम करके ही थक गई हैं। हाँ बस वैसे ही ना उसी वक्त मेरा जिस्म बहुत दर्द करना शुरू हो गया था, तो सारा काम हो गया था, तो मुझे बस ये था कि मैं अब थोड़ी देर के लिए ना नमाज़ पहले पढूं और फिर थोड़ी देर के लिए लेट जाऊं। लेकिन फ़ातिमा कहती है नहीं ममा आप आए, मैं आपको ना थोड़ी सी आपका फेशियल वगैरह करती हूँ। तो जनाब फिर मजबूरन मुझे फ़ातिमा के ब्यूटी पार्लर पे आना पड़ा और फिर इसने मुझे उधर बिठा लिया। मैं तो आराम से बस चेयर में बैठ गई और मैंने आंखें बंद कर ली। पता नहीं ये मेरे साथ क्या क्या करती रही है ना। तो अल्लाह का शुक्र, जब ये मैं सो रही थी ऊपर से ये कहती मामा होश में तो आए। मैं क्या नहीं, अच्छा मुझे इतनी नींद आ रही थी ना, बस के थकावट से इतनी नींद ज़्यादा आ रही थी। हाँ बिल्कुल, मुझे तो ये था ना कि सब इतने तैयार वगैरह, तो मेरी मामा किसी से पीछे क्यों लगे, वैसे माशाल्लाह इतनी प्यारी। मैंने कहा थोड़ा सा रिफ़्रेश करें अपनी स्किन को, तो पहले मैंने मामा की ब्लीच क्रीम की और उसके बाद मैंने लाइट सा फेशियल किया। मैंने कहा मामा इतनी अच्छी ड्रेसिंग वगैरह करनी है और माशाल्लाह कल हमारे घर में गेस्ट भी आना है, तो ये ना हो कि आप जो नॉर्मल है आप भी ज़रा स्किन का करें। लेकिन मामा थकी हुई थी बिल्कुल, मामा जो है ना वो रिलैक्स होकर लेटी हुई थी। मैंने कहा फ़िक्र ना करें, आपकी बेटी सब कुछ संभाल लेगी। हाँ बिल्कुल, अब तक मैं तो हंसती हुई इतनी बुरी लग रही हूँ हंसती हुई इतनी बुरी लग रही हूँ कि मेरा गला ख़राब है और अंदर से पता नहीं कौन कौन सी साउंड्स हैं वो सुनाई दे रही हैं। हाँ वो गला ख़राब इन्फेक्शन की वजह से, तो मैंने मामा कमेंट करने ने मामा और रिकॉर्ड करते हैं ये ना, हम थोड़े दिनों बाद और रिकॉर्ड करके जब वीडियो अपलोड करें तो लोग के नेक्स्ट ईद उल फितर की शायद वीडियो अपलोड कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं क्या चलो आप खुद ही कर लो, तो कहती नहीं मामा आपके बगैर मज़ा नहीं आएगा, तो चलें मिल के करते हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे खुद से अगर मैं करती तो मुझे बातें ही नहीं आती, ना मज़ा आना था रिकॉर्ड करने का। मैंने कहा नहीं व्यूवर्स को भी ऐसे पसंद है कि हम दोनों बातें करें। हाँ फिर जो व्यूवर्स सुनते हैं वो फिर हम दोनों को दुआएं भी देते हैं कि अल्लाह ताला आप माँ बेटी की जोड़ी सलामत रखे, आमीन। तो ये जनाब मुझे बैंड लगाया था और मैं बिल्कुल छोटी सी नन्ही मुन्नी सी लड़की बन गई थी। और बस फिर इसने मुझे चेयर पे बिठा के और मेरी टांगे दूसरी चेयर पे रख ली और मैं रिलैक्स होकर लेट गई। तो ये फिर जनाब इसने मुझे स्किन पॉलिश की और मेरी और माशाल्लाह से बहुत अच्छी इसने की और माशाल्लाह से मेरा कलर इतना अच्छा हो गया ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। हाँ बिल्कुल, पॉलिश के मामा की जो ग्लो करने लग गया। पहले मैंने मामा के फेस में लगाया, उसके साथ ही मैं मामा के हैंड्स और जो है फुट्स वगैरह पे लगा रही हूँ। तो मामा बिल्कुल रिलैक्स होकर लेटी हुई थी। मैंने कहा मैं जो जो करी थी मामा मुझे अपने हैंड पकड़ाए, तो ये देखो बिल्कुल मैंने ही पकड़ा हुआ है और मैं ही आराम से रिलैक्स होकर लगा रही थी। मामा कहती जल्दी करो मैं तो थकी हुई हूँ, मुझे लेटना है। मैंने कहा आपके बर्थडे भी और सुबह माशाल्लाह ईद है, वो भी ईद उल अज़हा, तो मामा रेडी हो तो मैं मामा का सारा कुछ करी। मैं कि ये लोग खुद करते हैं और देखें आपकी बेटी कर रही है। हाँ माशाल्लाह से मेरी बेटी बहुत अच्छी है, उसने मुझे बड़ा तैयार श्यार कर दिया जनाब। और ये देखिए जी मैं मामा इतने रिलैक्स हो किस तरह से इस पोजीशन में बैठी हुई थी और मैंने मामा के हैंड्स में और फेस पे लगा ली थी और मामा की दूसरी चेयर पे मैंने फुट्स रखे हुए थे और यहाँ पे मैं ब्लीच क्रीम लगा रही हूँ उनके फुट्स पे। और मुझे लगता है मामा ने अपनी आधी नींद जो है वो चेयर पे पूरी कर ली होगी। हाँ ये देखिए इतना इसने वो पार्लर खोला हुआ है। फिर मुझे कहती है, मैं तो सो रही थी ऊपर से ना, तो मुझे कहती है उठे मामा चले वॉश करके। मैं अच्छा उठना भी है मैं कह नहीं तुम ना वो वेट टिश्यू से साफ कर लो। फिर मामा अच्छी तरह से आपके नेक पे भी लगी हुई है, तो फिर आप ना वॉश करके आए। जनाब फिर मैं वॉश करके आई और फिर मेरी बेटी ने मेरा फेशियल किया जी। और उसके बाद मैंने मामा को मुल्तानी मिट्टी का मास्क लगाया और फ्रेश होने के बाद मामा ने नमाज पढ़ी और मामा सो गई और बाबा अभी तक नहीं थे आए। हाँ नहीं सोई कब थी, बस लेटी हुई थी। मुझे फिर सुबह की फ़िक्र थी, सुबह ये करना है वो करना है, तो बस ये मैं वॉश करने चली गई हूँ जनाब। तो ये फ़ातिमा सारा जो है वो पैकिंग वगैरह कर रही है। मैंने भी माशाल्लाह से उठ के नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी जी। और मामा नमाज़ पढ़ने के बाद मामा लेट गई और साथ ही जो है वो हम बात लेने लगे क्योंकि सुबह का टाइम तो तकरीबन हो गया था, तो हम जो है ना साथ फ्रेश हो रहे थे। और ये देखिए मामा की स्किन माशाल्लाह इतनी अच्छी ग्लो कर थी, मामा फुल लश पश हो गई थी फेशियल वगैरह के बाद। और साथ ही यहाँ पर आलू चने के लिए मामा ने चने जो है वो बॉयल करने के लिए रख दिए थे, आलू भी, और वो भी हमारे हो गए थे, बॉयल हो गए थे। बस मैंने कहा चलो अब इनको मैं ना फ्रिज में रख देती हूँ। तो उसके बाद बस मैं लेटी हूँ दोबारा। फिर मुझे याद आ गया है मैंने तो भी चने वगैरह जो है वो भी फ्रिज में रखने हैं।
बस देख लें हम माओ के जो काम है ना वो ख़त्म नहीं होते हैं। बिल्कुल ऐसी रूटीन है। और इस तरह के इवेंट्स फेस्टिवल्स वगैरह में तो वाकई मामा बहुत बिजी होती हैं। और यहाँ पर जी लेते थे हम सब फ्रेश वगैरह हो गए थे और बाबा अब हमारे घर बाबा अब आए थे इस वक्त। और ये मामा को जी माशाल्लाह से हमारी मामा की बर्थडे थी और ये बाबा मामा जान के लिए ये फ्लावर बुके लेकर आए थे और साथ गजरे और मामा का बर्थडे केक। और हम सब तो डबल खुश हो गए थे कि यार हमने मामा को विश किया और मामा भी माशाल्लाह बहुत हैप्पी थी वैसे। हाँ, मैं लेटी हुई थी बस, तो फिर वो मुझे कहते हैं कि चले मामा बैठते हैं उधर टेबल पे चलते हैं। मैं कहती नहीं, मैं तो बेड पे बैठी हूँ, इधर ही ठीक है बस। मामा कहती हैं हाँ इधर छोटा सा सेलिब्रेट कर लेते हैं। और बाबा बिल्कुल वाकई बेड पे बैठ के जो हम बैठे हुए थे, हमें मैंने कहा मामा मैं क्लिप शूट करी, वो कहेंगे बेड पे बैठ के कि देखिए मामा किस पोजीशन में बैठी हुई है। और ये देखिए बाबा मामा को तंग कर रहे हैं। पहले मामा जो है वो रिंग आगे करते, मामा पकड़ने लगी थी, बाबा पीछे कर लेते थे। हाँ, और माशाल्लाह जी देखें वो सारी थकावट दूर हो गई, इतना ज़बरदस्त सेलिब्रेशन जब किया मेरे हस्बैंड ने। बच्चों ने ये देखिए गोल्ड की रिंग दिया मेरे हस्बैंड ने, और आपको तो पता है कि लेडीज़ जब गोल्ड देखती हैं तो वो फ्रेश हो जाती है। तो बस ये फिर बच्चे कहते हैं कि चले बाबा आप मामा को पहनाए रिंग, तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे रिंग पहनाई। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ वो कम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस छोटी सी सेलिब्रेशन थी। और खाना वगैरह तो मैंने सुबह बनाया था, सब ने खाया था। वो पिछली अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो वो वॉच कर ले, मैंने क्या क्या बनाया, कैसे सेलिब्रेट की। और ये जी मामा का बर्थडे केक है, कॉफ़ी कैरेमल न्यूटेला, और ये बहुत ही मज़े का था। इसके साथ ही बाबा जान ने मामा को गजरे और फ्लावर दिए थे। फ्लावर तो माशाल्लाह बाबा का मस्ट होता है मामा के लिए, और बहुत ही क्यूट बहुत ही खूबसूरत फ्लावर जो बुके था वो बाबा ने मामा को दिया था। हाँ बिल्कुल, ये है कि फ्लावर्स जो है ना वो माशाल्लाह से शुरू से जब से मेरी शादी हुई है मेरे हस्बैंड लाजमी लेके आते हैं। छोटी ईद हो, बड़ी ईद हो, ईद उल फितर हो, ईद उल ज़ुहा हो, तो मस्ट हैं वो उनकी तरफ से ना जी। और हमने जो अल्हम्दुलिल्लाह मामा के बर्थडे के और प्लस चांद रात को बहुत इंजॉय किया। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इन फूलों की खुशबू की तरह मेरे मॉम डैड की ज़िंदगी भी इसी तरह खुशबुओं से भरी रहे, आमीन। तो चलें जी, ये था हमारा आज चांद रात का और मेरी मामा का बर्थडे का व्लॉग। और दुआ में याद रखिएगा, हमारे कल ईद का व्लॉग भी ज़रूर वॉच कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।